ओके गाइस, तो क्या है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पूरा सिलेबस है उसको हम लोग क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं ना, और विद इन 10 और 20 मिनट हम लोग इसको पूरा फिनिश कर लेंगे और इसमें लोगों को पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना था। जिन लोगों ने पढ़ चुका होगा सही है, और जितने लोगों ने पढ़ा नहीं होगा उनके लिए भी सही है कि वो लोग पढ़ लेंगे और फिर समझ जाएंगे कि हम लोग को पढ़ना कैसे है और क्यों पढ़ना है। समझ गए? ऐसा नहीं कोई भी कुछ आया और बता दिया और फिर उसको हम लोग पढ़ने लगे, कितना पढ़ना है। समझ गए? तो सिलेबस क्या है, किसी का सिलेबस है तो हम लोग देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, ऐसा नहीं कि हम लोग पीसीआई को गलत ठहरा दें और फिर हम लोग कुछ भी पढ़ लें। तो हम लोग इसको एक मिनट में फिनिश करते जाएंगे एक टॉपिक को, है ना, और इससे क्या आसानी हो जाएगी कि आप लोग पढ़ चुके तो आप लोगों को सबको समझ में भी आ जाएगा। ओके, और कुछ जहां जहां ड्रग का होगा ओके, तो वहां पे आप लोग जो भी जिनको पता होगा ड्रग का नाम, वो आप लोग क्या करेंगे, ड्रग का नाम ही बताते जाओगे, है ना, कि कौन सा किसमें क्या ड्रग है। जैसे हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। क्या लोग फार्मास्यूटिकल से केमिस्ट्री पढ़ते क्यों है, ओके, और इसमें पढ़ना क्या क्या है। ओके, तो वो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में ये सब के सब आ जाता है। ओके, और उसकी थोड़ी सी वहां पे इंट्रोडक्शन भी आपको जान लेना है कि फार्मास्यूटिकल ये क्या स्टार्ट कहां से हुआ, ओके, और फिर क्यों हुआ, इसका एडवांटेज वहां पे फार्मास्यूटिकल साइंस में क्यों है, और केमिस्ट्री का ही क्यों है। ओके, तो ये सब के सब इसमें आ जाते हैं। सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर। सोर्स भी समझ लो कि एरर्स क्या होता है, वो आप लोगों को पहले मैंने बता रखा है। ओके, कि कुछ भी अगर गलती हो जाएगा किसी भी चीज में तो वो एरर हो सकती है। ओके, एंड सोर्स, तो सोर्स क्या है कि कहां कहां से हो सकती है, ओके, और किस कौन कौन सा हम लोग गलती करेंगे जहां पे एरर हो सकती है। इजंट इट? अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्या आती है, एक्यूरेसी आती है, प्रिसिशन आती है और सिग्निफिकेंट फिगर आती है। ये तीन टॉपिक आते हैं, जैसे कि मैंने 2 दिन पहले बताया था आप लोगों को कि ये एक्यूरेसी क्या है कि एग्जैक्ट जो हम लोग देते हैं, ओके, जितना भी सपोज कि आपको 5 ml लेना है तो हम लोग 5 ml ले ही रहे हैं, और 5 ml से ज्यादा तो क्या हुआ, एक्यूरेसी हुआ नहीं हो सकता है। इजंट इट? तो एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, जैसे कि ये देख रहे हो यहाँ पे, और ये तीनों कहीं ना कहीं मैथमेटिकली आप लोगों को इसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में भी आप लोग देख लो एक बार क्या सिस्टम है यहाँ पे कि सिग्निफिकेंट फिगर मतलब अगर सपोज 4-5 अगर आपके पास क्या है पाउडर से या फिर तो कोई भी ड्रग है जिसको आप वे कर रहे हो, ओके, और वे करने के बाद आप प्रैक्टिकल वहां करने जा रहे हो, और उस प्रैक्टिकल के बाद अगर आपका कुछ रिजल्ट आने वाला है ना, और उस रिजल्ट में क्या है कि वो रिजल्ट जब भी आएगा, ओके, तो क्या है सबका आपको क्या करना है, सपोज 2.250 है ना, 3.320 है, तो फिर लास्ट में क्या करोगे, जितने सारे पॉइंट के बाद जितने आ रहे हैं वो सबके सब क्या करोगे, मिनिमाइज कर दोगे उसको और राउंड फिगर करके फिर उसको आप नॉर्मल बनाओगे। ओके, जिसमें कि हम लोग को ज्यादा इजी हो कैलकुलेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते है ना। नेक्स्ट आती है इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। अब इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, इंप्योरिटीज का मतलब कि जो चीजें हम लोग को डिजायर्ड है उसके अलावा कुछ और भी मिल रहा है, तो वो सबके सब किस में आ जाते हैं, इंप्योरिटीज में आ जाते हैं। इजंट इट? दैट मींस कि वो जो हमें नहीं चाहिए थी और वो हम लोग को ड्रग की फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन में अगर आ गया तो उसको हम इंप्योरिटीज बोल सकते हैं। अब इसमें इनसाइड क्या है, पूरा डेप्थ में पढ़ना है कि इंप्योरिटीज आती कहां से है, कौन कौन सा ऐसा सोर्सेस है, ओके, कि जहां से इंप्योरिटीज आ सकती है। इजंट इट? तो वो सबके सही से पढ़ना है, जैसे कि सोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ इंप्योरिटी इन फार्माकोपियल सब्सटेंसेस। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, इसमें लिमिट टेस्ट ही पढ़ना है। तो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि लिमिट टेस्ट होता क्या है कि कोई भी जितनी सारी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में या प्रिपरेशन में क्या है कि कुछ भी ऐसी चीजें जो हम लोग के बॉडी में लास्ट में अगर हम लोग उसको ड्रग बनाए और उसके बाद बॉडी को या बॉडी के सेल को हार्म करे, ओके, तो उसको इंक्लूड, जैसे कि हम लोग देखा था लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर लेड, लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स, है ना, क्लोराइड, ये सब हम लोग देख रहे थे। ये सब क्या देख रहे थे हम लोग कि वो जो क्लोराइड होगा वो लिमिट में अगर होगा तो सही है, और अगर बियॉन्ड द लिमिट हुआ तो क्या हो जाएगा गाइस, वो क्या हो जाएगा, वो पास नहीं होगा। इजंट इट? वो क्या हो, टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा, है ना। दैट मींस उसको हम लोग ड्रग उसको आगे यूज नहीं कर सकते, और अगर वो लिमिट में रहा तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें ड्रग को कोई भी यूज कर सकता है ना। तो ये मैंने बताया था कि अगर कॉलेज में आप कर रहे हो, ओके, तो फिर कोई बात नहीं कि आप आराम से वहां पे भी कर लोगे, है ना, या फिर तो जितनी सारी जो चीजें है, या फिर तो टेस्ट ट्यूब लो, या फिर तो ड्रॉपर लो, या फिर तो जितने सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, या फिर तो जो ग्लासवेयर है उसको यूज करके आराम से आप लिमिट टेस्ट कर सकते हो, बहुत बड़ी इशू नहीं है वहां पे। बट अगर वही आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वहां पे क्या रहता है, आपको ये सब सारी चीजें अवेलेबल होता है
कि आप जाओ वहां पे सैंपल उठाओ ये करो और फिर उसके बाद लिमिट टेस्ट करो, नहीं वहां पे क्या होती है बहुत बड़ी बड़ी एनालाइजर लगी होती है और उसके लिए आपको ये सब सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप सैंपल लो वहां पे सब्जेक्ट करो और फिर वहां पे सारी चीजें आपको पता चल जाता है कि इसमें लिमिट में है या फिर तो लिमिट है या फिर तो अंडर लिमिट है क्या है। ओके तो इसमें दिया हुआ है ओके लिमिट टेस्ट। अब प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इसकी सिर्फ पढ़नी है उसमें, इजंट इट? क्लोराइड की, सल्फेट, आयरन, हेवी मेटल्स एंड आर्सेनिक। ओके तो हम लोग क्या पढ़ते, ये जो लिमिट टेस्ट है वो क्यों पढ़ते हैं हम लोग? किसी भी इंप्योरिटी का लिमिट को देखेंगे ओके कि कितना लिमिट में है या फिर तो लिमिट से बियॉन्ड है। ओके बियॉन्ड द लिमिट रहा तो हम फेल कर देंगे, फिर से उसको बनाएंगे ओके और फेल हो जाएगा। ओके उसमें दो चीजें दे रहे थे, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। स्टैंडर्ड जो था ऑलरेडी आईपी ने वहां पे बना के रखा कि आपको क्या क्या लेना है और किस टाइप का आपको वहां पे फॉर्मुलेशन करना है। ओके तो उसमें आईपी ने क्या किया ऑलरेडी आपको एक दे दिया फॉर्मेट। नेक्स्ट जो आप बनाओगे वो क्या होगा टेस्ट होगा, उसी में आप अपने जो जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था आप लोगों को पीसीएल बी और पैरासीटामोल बी ओके जो आप लोगों ने बनाया था और उसको क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे। ओके हाँ समझ गए। अब आते वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या आता है कि हम लोग किसी भी चीज को यहाँ पे एनालाइज कर रहे थे ओके और वो कहाँ पे एनालाइज कर रहे थे लैबोरेटरी है ना। और इसमें सारी चीजें हम लोग एनालाइज कर सकते हैं और एनालिसिस का मतलब क्या होता है सिंपल सा चीज चेकिंग है ना, देखना उसको। तो एनालिसिस में बहुत सारी टाइप की होती है बट यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ना ओके। जैसे कि मैंने बताया था आपको इसमें बहुत सारी टाइट्रेशन वगैरह भी आ जाते हैं ओके। तो टाइट्रेशन में क्या था हम लोग देख रहे थे है ना कि एक अननोन था और एक नोन था, इजंट इट? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ रहे थे देख रहे थे क्या, अब आते हैं लोग इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स है ना। वो सबके सब क्या था इंट्रोडक्शन था ओके। हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स की। अभी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स और ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स ये दो आप कर दिया, 21 साइंस वाला हो गया, फिर तो 21 23 वाला भी जो नया सिलेबस है उसमें। बट पहले क्या था कि दोनों अलग अलग, इनऑर्गेनिक अलग आपको पढ़ना है और ऑर्गेनिक अलग पढ़ना है ओके। अब देखिए इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में। तो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में हेमाटाइनिक्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, टॉपिकल एजेंट, डेंटल प्रोडक्ट एंड मेडिसिनल गैसेस, ये सब के सब यहाँ पे पढ़ना है ओके। अब इसमें से क्या आती है हेमाटाइनिक्स ओके। अब हेमाटाइनिक्स क्या है? हेमाटाइनिक्स जो हम लोग डेफिशिएंसी आयरन की डेफिशिएंसी को उसको क्योर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, फिर तो उसको लेवल में या फिर तो उसको नॉर्मल करने के लिए जो लोग जितने सारे जो सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, जो एजेंट को यूज करते हैं ना, उसको लोग क्या बोलते हैं हेमाटाइनिक्स। तो उसमें से कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? है ना, ये सब के सब क्या है गाइस उसकी एग्जांपल्स हैं। तो अगर इन सारी चीजों को हम लोग किसी को देंगे ओके तो क्या होगा उसका जो डेफिशिएंसी आयरन का वो क्या होगा ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा ओके ऐसा हो जाएगा। और अगर सपोज कि लैक ऑफ ये हो गया आयरन हो गया उसके बॉडी में तो क्या होगा वो एनीमिया कॉज करेगा, इजंट इट? तो बहुत सारे टाइप्स की एनीमिया हो जाती है ओके। तो अलग अलग एनीमिया में अलग अलग कंपाउंड यूज कर सकते हैं और में भी कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कि कॉमनली सब में यूज कर सकते हैं, इजंट इट? ऐसा भी होता है। तो अब क्या कि वो सिंगल भी आ सकती है और किसी की कॉम्बिनेशन भी आ सकती है, जब उसका आप कंपोजिशन पढ़ोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा ओके ऐसा। तो हेमाटाइटिस में क्या हम लोग पढ़ते गाइस आयरन की डेफिशिएंसी के लिए जो भी हम लोग एजेंट यूज करते हैं ट्रीट करेंगे उसको हम लोग हेमाटाइटिस में स्टडी करते हैं ओके। द नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। अब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है गाइस कि ऐसे एजेंट और ऐसे ड्रग के बारे में यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि जो जीआईटी पे जाके और एक्ट करे, समझ गए? जैसे कि आप समझ क्या एंटासिड हम लोग देख रहे थे। अब ये एंटासिड क्या था गाइस? एंटी प्लस एसिड। अब इसमें क्या था कि जो अगर सपोज कि एसिड का लेवल अगर आपके बॉडी में बढ़ जा रहा है या फिर तो बॉडी स्पेशली कहाँ हम लोग बोल सकते हैं स्टमक है ना। एसिड कहाँ से हम लोग को बॉडी में स्टमक से, तो वो अगर पूरा लेवल उसका बढ़ जाए और उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए जो दे रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग एंटासिड, एंटी प्लस एसिड। एसिड के अगेंस्ट हम लोग उसको दे रहे हैं, इजंट इट? कि एसिड क्या होगा उसका लेवल कम हो जाएगा ओके न्यूट्रलाइज। और फिर अगर एसिड के लेवल को हम लोग बढ़ाने के लिए कुछ दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एसिडिफाइंग एजेंट। तो एंटासिड का एग्जांपल बताओ आप लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। नेक्स्ट नेक्स्ट और बहुत जितने सारे कार्बोनेट। और ये जो एंटासिड होगा वो लगभग क्या होगा बेसिक ही नेचर होगा
समझ गए। लेकिन वही अगर हम लोग जाएं कहाँ पे, एसिडिफाइंग एजेंट में, तो इसमें क्या होता है गाइस कि जो एसिड होता है उसका लेवल या फिर तो डिक्रीज हो जाएगा स्टमक में, या फिर तो क्या होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको क्या देते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उस वाले जो टर्म है, जो डिजीज है वहां पे, जो ड्यू टू लेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डिजीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, एक्लोरहाइड्री और हाइपोक्लोरहाइड्री। समझ गए। तो उस वाले कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं उसको, एसिडिफाइंग एजेंट, है ना, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब लोग आते हैं टॉपिकल एजेंट। तो टॉपिकल एजेंट मतलब नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा टॉपिकली जो यूज्ड होता है, इजंट इट। और बहुत सारे, जैसे कि आप लोग एग्जांपल समझ लो, छोटा सा एग्जांपल आप लोग समझ लो कि जैसे सपोज कि कोई अगर धूप में जा रहा है, ओके, और ऐसे कंडीशन में सनबर्न उसके हो जा रहा है ना, या फिर तो कुछ भी ऐसी चीजें जो कि बहुत बार आप लोगों ने पाउडर में देखा होगा, वहां पे टॉल्क मेंशन किया रहता है ना, या फिर तो और भी बहुत सारे कैलेमन वगैरह ऐसा कुछ होता है। तो ये सब किसमें आते हैं, टॉपिकल एजेंट में आते हैं। ओके, बट यहाँ पे जो आप लोगों को टॉपिकल एजेंट में बहुत सारी एग्जांपल दे दिए जिसको आप लोग स्टडी करें, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, आयोनिक सिल्वर, है ना, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इन सारे को क्या करना है, आपको डिटेल में स्टडी करना है, इजंट इट। तो समझ में, टॉपिकल एजेंट मतलब जो भी हम लोग टॉपिकली यूज करते हैं, या फिर तो कुछ ऐसा फॉर्मुलेशन या प्रिपरेशन होगा जिसमें ये सब सारी चीजें आपको मिलेगी और जो कि हम लोग टॉपिकली यूज करेंगे, इजंट इट। नेक्स्ट, डेंटल प्रोडक्ट। ओके, डेंटल प्रोडक्ट नाम से इसका पता चल रहा है, डेंटल मींस व्हाट, रिलेटेड टू टीथ। तो टीथ की केयरिंग में जितने सारे जो एजेंट हम लोग यूज करते हैं उन सारे एजेंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, डेंटल प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं उसी को डेंटल बोलेंगे, कैविटी को फिट करने के लिए बोलते हैं उसको भी डेंटल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ओके, उसकी और जितनी सारी जो टीथ केयरिंग के लिए हम लोग जो सब्सटेंसेस यूज करते हैं, जो एजेंट यूज करते हैं, सबको हम लोग किसमें पढ़ते हैं गाइस, डेंटल प्रोडक्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज मेडिसिनल गैसेस। ओके, अब गैसेस का मतलब आप लोगों को सबको पहले से पता है कि गैसेस होते क्या है, बट यहाँ पे जो गैसेस पढ़ना आप लोगों को कौन सा गैसेस पढ़ना है, जो मेडिसिनली यूज्ड है, और मेडिसिनल गैसेस। ओके, क्योंकि आप लोग को पता है गैस बहुत सारे टाइप्स के आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ, बट यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो कौन सा टाइप का गैसेस पढ़ना है, मेडिसिनल गैसेस। और ये मेडिसिनल गैसेस क्या होते हैं, जो कि आपको जो भी कभी भी और किसी को मेडिकली कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो या फिर तो हेल्थ इश्यूज आ रहा हो उस गैस की वजह से, और उस गैस को देने से उसका जो हेल्थ इशू वो क्या हो जा रहा है, नॉर्मल हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है, क्योर हो जा रहा है, ट्रीट हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो लोग गैसेस यूज करते हैं उसको लोग मेडिसिनल गैसेस बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, है ना, कुछ ये सब की सब। ओके, ये हम लोग आप लोगों को 3 पढ़ना है ना। सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन, जो कि आप लोगों ने कोरोना वाले केस में देख रहे होंगे कि सबको ऑक्सीजन लगा दिया जा रहा था, तो क्या हो रहा था, वो लोग थोड़ा सा चिल फील कर रहे थे, अभी तो बढ़िया फील कर रहे थे, नॉर्मल फील कर रहे थे। द नेक्स्ट क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को पता है ना, रेयरली यूज होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, तो नाइट्रस ऑक्साइड भी आप लोगों को पता है, ओके, कि इसको क्या करना है, एनेस्थेसिया उसके साथ मिक्स करके दिया है, ओके, या फिर तो इसके और भी बहुत सारी यूजेस है। ओके, और बहुत सारा पॉइजनिंग में भी यूज होता है। कौन सा, जैसे सपोज मैंने बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाली जो पॉइजनिंग होती है उस कंडीशन में इसकी यूज होती है ना। जैसे मैंने बताया कि यार सपोज कि कहीं मशीन चल रही है और उस मशीन से वहां पे जितने सारे जो वर्कर्स हैं वो क्या हुआ, उसका मशीन का धुआं है, स्मोक आया, और उससे क्या हुआ, सबके सब बेहोश पड़ गए। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी बॉडी में पूरा पीक लेवल पे, और ऐसे कंडीशन में पॉइजनिंग में भी ये सब जो मेडिसिनल गैसेस है वो यूज होते हैं। इजंट इट, यहां तक क्लियर। ये हुआ हम लोग को इतनी सारी चीजें पढ़नी है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। अब हम लोग आते हैं इसमें ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। तो अब ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में क्या पढ़ना है, ड्रग्स के रिगार्डिंग पढ़ना है और ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, इजंट इट। अब यहां पे उसने क्लियरली मेंशन कर दिया इंट्रोडक्शन टू नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 3 रिंग। ओके, तो 3 रिंग वाले जितने सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, उनके बारे में क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है हम लोगों को, ओके, और उनके बारे में जानना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसकी जो मेन कंटेंट है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द मेडिसिनल कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन। जितने सारे जो कैटेगरीज में आ जाएंगे उसकी क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है, ड्रग क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे इसमें दिया भी है केमिकल नेम, ओके, केमिकल स्ट्रक्चर इन ब्रैकेट दे मेंशन
कंपाउंड मार्क्ड विद द स्टार्स। तो जितने सारे कंपाउंड को क्या किया है, स्टार से मार्क कर दिया है, उसके हम लोग क्या पढ़ना है, केमिकल स्ट्रक्चर, अदरवाइज सबको नहीं पढ़ना है। ओके, यूजेस, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन। यूजेस उसकी है ना, यूजेस मींस उसकी क्या यूजेस है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन कि उसको हम लोग को रखना कहाँ पे और कैसे रखना है, किस कंडीशन में रखेंगे कि वो खराब हो जाएगा, और कौन से कंडीशन में रखेंगे कि वो नॉर्मल रहेगा और अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा, और अपनी उसकी स्टेबिलिटी जो है ड्रग मॉलिक्यूल का वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ओके, खराब होने के चांसेस उसमें लेस हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन मींस उसकी क्या क्या आता है ना, जैसे उसकी टैबलेट आती है ना, कैप्सूल्स आते हैं, सिरप आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, या ट्रांसडर्मल पैचेज आते हैं, या फिर तो क्या आते हैं उसके, तो है ना, या फिर तो एलिक्सर आता है, कुछ भी। तो ये सब के सब किसमें आते हैं गाइस, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन एंड देयर पॉपुलर ब्रांड नेम, है ना, वो कौन सा ड्रग कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम से आता है, ओनली पॉपुलर ब्रांड नेम, है ना, नॉर्मल ब्रांड नेम भी आप लिख सकते हो, बट द थिंग इज किसमें जो स्टडी करना आपको पॉपुलर ब्रांड नेम जो वाइडली यूज्ड है और जो मेजरली यूज्ड है, इजंट इट। तो इस टाइप के ब्रांड को हम लोग क्या करना है, स्टडी करना है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं गाइस, इसमें जो चैप्टर है उसका वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसने मेंशन किया है ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे जितने सारे जो ड्रग अब इसके नीचे पढ़नी है, ओके, इसमें पढ़ना है, तो ये सब के सब क्या कौन सा ड्रग है, सबके सब सीएनएस पे एक्ट कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसीलिए उसने मेंशन कर दिया यहाँ पे ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, उसमें से क्या आते हैं, एनेस्थेटिक्स आ जाते हैं, और एनेस्थेटिक में कौन से एनेस्थेटिक है, जनरल एनेस्थेसिया के बारे में इसमें पढ़ना है। ओके, जैसे एनेस्थेटिक समझते हो आप लोग, जो बेहोश करने के लिए दिया जाता है मेजरली, और इन द केस ऑफ ऑपरेशन। ओके, और भी बहुत सारा छोटा छोटा भी ऑपरेशन है जिसमें कि लोगों को डर लग रहता है। ओके, उस कंडीशन में भी इसको यूज किया जाता है। ओके, तो उसमें से क्या गाइस, जैसे थायोपेंटल सोडियम, केटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोल, ये सब के सब क्या है उसके एग्जांपल्स। बट यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, इजंट इट, किसका, जनरल एनेस्थेटिक। ओके, द नेक्स्ट वन इज सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक। सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, स्लीपिंग का उसका ये क्या रहेगा, अगर सेडेटिव रहेगा तो क्या करेगा गाइस, है ना, क्या करेगा, वो काम करेगा, है ना, लेकिन वही हाइप्नोटिक रहेगा तो क्या करेगा, स्लीपिंग कॉज कर देगा। अब ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डोजेस का डिफरेंस है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक, ये भी जो ड्रग वो कहां पे ऐड करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सीएनएस में, इजंट इट। यस। द नेक्स्ट वन इज एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक में आप लोगों को समझ आ रहा है क्या, साइको मतलब समझते हो, साइकोटिक कहां से है, साइको से आया और साइकोसिस से आया, है ना। तो साइकोसिस एक टर्म है जो किसके लिए यूज किया जाता है, जो मेंटली लोग डिस्टर्ब होते हैं, और मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो उसका मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मेंटली डिस्टर्ब होने का, सोशल, फिजिकल, केमिकल, है ना, मेंटल, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, बट क्या करेगा, वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। दैट मींस कि यहाँ पे जो ऊपर में मेंशन किया है कि ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट मींस को जो नर्वस सिस्टम होगा उसका डिस्टर्ब हो, ऐसा बोला जा सकता है, कहा जा सकता है। ओके, और ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, साइकोसिस वाली जो सिम्टम्स है उसको उसके बॉडी में अपीयर होगा, और ऐसी कंडीशन में जो लोग ड्रग देते हैं, ओके, जो ड्रग यूज किया जाता है उस वाले ड्रग को क्या बोलते हैं लोग, एंटी साइकोटिक। ऐसा बोल सकते हो कि एन एजेंट और ड्रग व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट द साइकोसिस आर नोन एज एंटी साइकोटिक एजेंट और ड्रग, समझ गए। द नेक्स्ट वन इज एंटी कन्वल्सेंट्स। ओके, एंटी कन्वल्सेंट जानते हैं हम लोग, इपिलेप्टिक। So anti-convulsant drug are also known as anti-epileptic drug, और जो एंटी सीजर भी बोल सकते हो। तो ये जो सीजर, इपिलेप्टिक, है ना, और कन्वल्सन जो टर्म जो है वो कहाँ से है, इपिलेप्टिक से है। ओके, और इसमें जो क्या होगा, कन्वल्सन होगा। कन्वल्सन होगा मतलब कि मैंने बताया था हम लोग नॉर्मली जितने सारे जो भी हम लोग का जो ब्रेन होता है और जिस टाइप का वहां से करंट पास करते रहता है, जो न्यूरल इंपल्सेस पास करते रहता है, वो क्या होता है, सडन इंक्रीज हो जाता है। और उस कंडीशन में जो लोग क्या करते हैं, ड्रग देते हैं, उसको लोग क्या होते हैं, एंटी इपिलेप्टिक। अब एंटी कन्वल्सन और एंटी सीजर बोल सकते हैं उसको, ऐसे ड्रग को और इस टाइप के ड्रग को, है ना, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, समझ। जैसे आपने ये इपिलेप्टिक को क्या बोलते हैं गाइस, मिर्गी बोलते हैं हिंदी में, जो कि आप लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होता है मिर्गी। और जो मिर्गी का जो अटैक होता है, जो इपिलेप्टिक का अटैक होता है, वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ऐसा कुछ होता है। ऐसा नहीं वो पूरा दिन क्या कर रहा है, इपिलेप्टिक वाले अटैक में ही लगा हुआ है,
समझ गए? समझ गए आपने? ओके, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे घर में पता नहीं क्या बना कहा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था आपको। ओके, कि कोई भी अगर डिप्रेशन में चला जाता है या फिर तो किसी भी टाइप का उसके बाद डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन होता कब है वो भी मैंने बताया था आप लोगों को, कि जब कोई स्ट्रेस हो या किसी के साथ कोई घटना हो गया हो, है ना, या फिर तो कोई इंसिडेंट हो गया हो, किसी भी टाइप का उसके साथ मेंटल टॉर्चर कोई कर रहा हो, तो उस कंडीशन में डिप्रेशन होने की चांसेस ज्यादा होती है और डिप्रेशन भी हो सकता है। ये एग्जैक्टली है कि केमिकली हम लोग देख रहे थे और मेंटली या फिर तो बायोलॉजिकली ऐसा हम लोग देख रहे थे कि वहां पे जो हैप्पी हार्मोन्स है वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ओके, डोपामाइन और क्या होता है, ऑक्सीटोसिन, है ना, और एंडोर्फिन, ये सब के सब जो लेवल होता है उसमें कम दिखता है। और ये लेवल कम होने के चलते क्या होता है, स्ट्रेस भी हो जाता है, और स्ट्रेस में ये लेवल तो कम होना नॉर्मल है। ओके, ये कम हो ही जाना है, तो ये अगर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या वो हैप्पी रह पाएगा? जब हैप्पी नहीं रह पाएगा तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा, और वो क्या होगा, सोशली सबसे दूर चला जाएगा, सोशल अटैचमेंट उसका नहीं रहेगा। और ऐसी कंडीशन में जो हम लोग ड्रग यूज करते हैं, ओके, उस ड्रग को क्या होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, है ना। एग्जांपल अमिट्रिप्टालिन, है ना, नेक्स्ट इमिप्रामाइन, नेक्स्ट फ्लोक्सिटिन, नेक्स्ट वेंलाफ्लेक्सिन, नेक्स्ट है ना, सेरोटोनिन, डिलॉक्सिटिन, है ना, तो एसिटालोप्राम, तो ये सब के सब क्या गाइस, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स और एजेंट है। और इससे क्या होता है, डिप्रेशन क्योर होगा, ठीक होगा, देंगे तुम लोग। अब कैसे होगा वो हम लोग को फार्माकोलॉजी में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ ड्रग के बारे में पढ़ना है। ओके, बस, इजंट इट, और ड्रग का प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। ओके, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसी भी ड्रग का वो आपको कहाँ पढ़ना गाइस, फार्माकोलॉजी में, क्योंकि सिलेबस में आपको मेंशन कर दिया पहले कि पढ़ना क्या क्या है। ओके, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आपके सिलेबस में आपको मेंशन नहीं किया है, समझ गए। अब ये जो हम लोगों ने इतना डिस्कस किया वो सब के सब क्या किया, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब लोग आगे देखते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो इसमें से कुछ ऐसे ड्रग है जो कि सिम्पैथोमाइमेटिक है, जो ये क्या करेगा, सिम्पैथोमाइमेटिक इस पर क्या करेगा, मिमिक करेगा किसके एक्शन को, सिंपैथेटिक एक्शन को। ओके, तो सिम्पैथोमाइमेटिक यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद सिम्पैथोलैक्टिक, और दैट इज आल्सो नोन एज एडर्जिक एंटागोनिस्ट। ओके, और इसको हम लोग सिम्पैथोमाइमेटिक को हम लोग एडर्जिक एगोनिस्ट भी बोल सकते हैं, इजंट इट। यहाँ पे तो इसमें सब कुछ ड्रग पढ़ने, नेक्स्ट वन इज कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट। ओके, तो उसमें भी दो पढ़ने, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोलैक्टिक, इजंट इट। अब इसमें क्या है गाइस कि हम लोग यहाँ पे चार चीज आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, कि यहाँ पे पहले सबसे पहले तो ये समझो कि दो चीजों, पहला तो जो सिंपैथेटिक में चलेगा वो किसकी स्टोरी चलेगी, एड्रेनर्जिक, और एड्रेनर्जिक की स्टोरी चलेगी वहां पे। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलैक्टिक किसकी स्टोरी चलेगी, एसिटालोप्राम का स्टोरी चलेगा, समझ गए। और उसके बारे में वहां पे हम लोग को जानना है। अगर हम जानने का मतलब या फिर तो उसका हम लोग एगोनिस्ट देंगे या फिर तो उसका एंटागोनिस्ट देंगे। ओके, या फिर तो माइमेटिक देंगे या फिर तो लैक्टिक देंगे, समझ गए। तो दो चीजें, सिम्पैथोमाइमेटिक, सिम्पैथोलैक्टिक, है ना, ये एडर्जिक वाली में आ गया। कोलिनर्जिक में क्या आएगा, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलैक्टिक, समझ गए। इसमें से कुछ ड्रग हम लोग को पढ़ने। ओके, तो बस यहाँ पे केमिस्ट्री में आपको बस चार चीज समझनी है। ओके, लैक्टिक और माइमेटिक, ये दोनों का समझना है, समझ गए। और जो नेक्स्ट है वो डिटेल में आप किसमें पढ़ोगे, फार्माकोथेरेपेटिक्स या फार्माकोलॉजी। ओके, द नेक्स्ट हम लोग आज देखें गाइस, ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो मैंने सबको पहले बताया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मींस कार्डियक ब्लड वेसल्स। ओके, और उसमें जितने सारे जो ड्रग हम लोग यूज करते हैं सबके सब कार्डियोवास्कुलर एजेंट और कार्डियोवास्कुलर ड्रग हम लोग बोल सकते हैं। ओके, अब उसमें आती है कार्डियक एरिथमिक, है ना, सॉरी इसमें एंटी एरिथमिक ड्रग्स। ओके, अब एंटी एरिथमिक ड्रग मैंने पहले आप लोगों को बता रहा था, ये एरिथमिया है क्या, एरिथमिया दैट मींस कि जो प्रॉपर वे में या फिर जो प्रॉपर या प्रॉपर उसका रिदम जो है वो इम्प्रॉपर हो जाए, कार्डियक रिदम जो है वो इम्प्रॉपर हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, कार्डियक एरिथमिया। ओके, ए मींस क्या होता है, इम्प्रॉपर और नॉट होता है, ऐसा कुछ होता है।
एरिथमिया मींस रिदम, समझते हो? तो रिदम मींस क्या होता है कि जो चीजें कंटिन्यू चल रही है, जो रेगुलर चल रही है, किसी का एक फ्लो, उस फ्लो को जब खराब हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एरिथमिया। बट यहाँ पे जो पढ़ना हम लोग को कार्डियक एरिथमिया के बारे में पढ़ना है। ओके, दैट मींस कार्डियक का जो एक्टिविटी है, जो फंक्शन है, वो क्या होगा? रिदम में नहीं होगा और उसकी रिदम इम्बैलेंस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कार्डियक एरिथमिया। अब यहाँ पे जो ड्रग पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? एंटी एरिथमिक ड्रग। दैट मींस क्या, किसी को कार्डियक एरिथमिया हो गया है तो उस कंडीशन में जो हम लोग ड्रग देंगे उस ड्रग को क्या बोलते हैं गाइस? एंटी एरिथमिक ड्रग। और ऐसे ड्रग का डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ना है केमिस्ट्री में। ओके, द नेक्स्ट वन इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हाइपरटेंसिव समझ तो ये जो वर्ड है कहाँ से है? हाइपरटेंशन से है। और हाइपरटेंशन मतलब आप समझते हो हाई बीपी जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर या फिर तो हाइपरटेंशन। और ऐसे ड्रग अगर ऐसे कंडीशन में जो हम लोग ड्रग को यूज करते हैं, ओके, जो ड्रग दिया जाता है, ओके, और ऐसे कंडीशन में जो ड्रग देते हैं उसकी जो यूजेज या फिर तो उसकी जितनी सारी जो ड्रग डिटेल है केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं, उसके यहाँ पे किस टाइप का क्लास में रखा गया है? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। डेफिनेशन में आप आराम से लिख सकते हो कि एन एजेंट और ड्रग व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट द hypertension are known as anti-hypertensive agent or drug। और ऐसा भी आप बोल सकते हो कि it may be defined as, है ना, an agent or drug which are used to treat the hypertension are known as anti-hypertensive agent। okay, बट मेजरली जितने सारे जो डेफिनेशन उसमें अगर आप it may be defined as अगर यूज करते हो तो आपकी डेफिनेशन ज्यादा अच्छा होने के चांसेस बन सकते हैं। ओके, व्हाई? इट मे बी वाला में क्या होता है कि हम क्या उसमें ज्यादा कंफर्म नहीं। ओके, और जितने सारे छोटे छोटे जो राइटर्स होते हैं और जो नॉर्मल बुक्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक नहीं होते, उसमें हमेशा इसी से स्टार्ट होते हैं। ओके, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, ओके, और आपने देखा होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंटी एंजिनल एजेंट। अब ये एंजिना जो एंटी एंजिनल एजेंट है, ओके, तो उससे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज एंजिना। अब ये एंजिना क्या होता है गाइस? हम लोग सिंगल वर्ड में बोले, एक वर्ड में बोले तो क्या होगा वो? चेस्ट पेन। ओके, तो चेस्ट पेन जो है वो किसी से भी एसोसिएटेड हो सकता है। अगर किसी भी टाइप का अगर हार्ट डिजीज है और उस कंडीशन में पेन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंजिना बोलेंगे। और ऐसे कंडीशन में जो हम लोग ड्रग देते हैं, जो ड्रग यूज होता है, उस ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी एंजिनल ड्रग। एन एजेंट और ड्रग व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट द एंजिना आर नोन एज एंटी एंजिनल ड्रग। ओके, अब इसकी क्लासिफिकेशन आएगा और क्लासिफिकेशन के बाद क्या आएगा? ड्रग। तो सब में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसा कि सिलेबस में उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। द नेक्स्ट वन इज डायूरेटिक्स। है, डायूरेटिक का मतलब आप लोग पहले से जानते हो, है ना? ये जो वर्ड कहां से आया? डायूरेसिस से आया, है ना? लेकिन यहाँ पे जो है क्या कि यूरिन के आउटपुट को जो इंक्रीज करने के लिए जो हम लोग ड्रग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? डायूरेटिक्स। So an agent or drug which are used to increase, है ना, which are used to increase the urine output, है ना, are known as diuretics। तो कभी भी क्या करते हैं हम लोग? डायूरेटिक को उसी कंडीशन में देते हैं जब यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करना होता है, isn't it? अदरवाइज हम लोग उसको डायूरेटिक नहीं दे सकते। तो डायूरेटिक बहुत सारे केस में दे सकते हैं, है ना, जैसे कि हाइपरटेंशन वाले केस में भी ऐसा होता है। अगर किसी को किडनी डिजीज है, वहां पे फिल्ट्रेशन ज्यादा नहीं हो पा रहा है ना, उस कंडीशन में दे सकता है। ओके, और वहां पे यूज होता है। और मेजरली जो यूरिन आउटपुट का बढ़ाने का क्या मीनिंग है कि या फिर तो कुछ ऐसी चीजें जो बॉडी में डिपॉजिट हो गया है जिसको हम लोग को बाहर निकालना है बाय द हेल्प ऑफ यूरिनेशन। कुछ ऐसा चीजें, ओके, जो कि ज्यादा हो गया कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, उसको बाहर निकालना है, तो उस कंडीशन में लोग इसको यूज कर। या फिर तो अगर सपोज कि कोई और भी कंडीशन है कि जिसमें अगर यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा तो वो जो डिजीज है वो क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में, ओके, सो डायूरेटिक का मतलब क्या होगा कि जब भी यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, है ना, जो ड्रग दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायूरेटिक्स। समझ गए? ऐसा क्योंकि वर्ड से पता चल रहा है ना, यूरिन से रिलेटेड है। ओके, और जितने सारे जो टर्म है उसमें सब में आप टीआईसी लगा देख रहे होंगे। तो ये टीआईसी एजेंट जो सफिक्स लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? एजेंट और ड्रग। ओके, एडिमा के केस में दिया जाता है। हाँ, ऑडिमा वाले केस में भी इसको दिया जाता है ना। ऑडिमा में डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी,
और अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जा रहा है बॉडी में, इसका मतलब क्या है, फ्लूइड तो बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाता है, छोड़ोगे नहीं तो बाहर करना होगा ना, तब तो वो नॉर्मल होगा। और अगर नहीं नॉर्मल हो दिया, धीरे 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 वो स्वेल करते जाएगा बॉडी, ओके, रिटेंशन है ना। तो इसीलिए क्या करना है हम लोग को, उसको ओडिमा वाले केस में डाययूरेटिक दिया जा सकता, ओके ऐसा। और उन सारे ड्रग को क्या बोलेंगे लोग, डाययूरेटिक्स, है ना। जो टर्म है, जो मेडिकल टर्म है, उसकी जो कंडीशन है उसको डाययूरेसिस बोलेंगे, और जो ड्रग देंगे उसको डाययूरेटिक्स। एग्जांपल कौन कौन से आते हैं गाइस? एसिटाजोलामाइड, फुरासेमाइड, बेटानाइड, नॉर्थालिडोन, ज़िपामाइड, है ना। तो ये सब के सब क्या गाइस उसके एग्जांपल्स हैं, इधर है ना, जो कि आप लोगों को सबको पहले से पता है। और उसमें आराम से आप मास्टर जो ट्रेंड क्यों आप लोग, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, है ना। उसमें से क्या आते हैं, जैसे इंसुलिन, ओके, उसके बाद मेटफॉर्मिन, है ना। ये सब के सब किस में आते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, है ना। तो हाइपोग्लाइसेमिक आप लोगों को पहले से पता है और बताने का जरूरत है नहीं, इट्स वेरी इजी थिंग, है ना। जैसे कि आप लोग हमेशा नोटिस करते हैं डायबिटीज वाला केस में इसको यूज किया है, समझ गए, ओके। और ऐसे ड्रग हम लोग को इसमें स्टडी करना है, ओके। द नेक्स्ट वन इज एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। इसमें से जैसे हम लोग को पढ़ना है मॉर्फिन के रिगार्डिंग, और मॉर्फिन एनालॉग, नार्कोटिक, एंटागोनिस्ट, ओके। और द नेक्स्ट आती है नॉन एंटी, क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एनएसएड जो लोग बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, वो भी हम लोग को इसमें स्टडी करना है, ओके। जैसे एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक, इबुप्रोफेन, रॉक्सिकैन, है ना, सेलिकॉक्सी, मेफेनामिक एसिड, पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनेक, ओके। तो इसमें से क्या आते हैं गाइस, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी हो और मार्केट में जो वाइडली यूज्ड है वो इन्हीं सारे चीजें, जैसे कि आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आता है जो मेजरली लोग आपको दिखा पूछते हैं, ओके, कि देखो तो ये दवा बुखार का है या नहीं है, यही होता है ना मेजरली जो कॉमन क्वेश्चन होता है आपको वैसे, ओके। और फिर आप लोग बोलते हो कि नहीं ये दवा है या नहीं। तो इतने सारे जब अगर पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन आप लोग पता है एनएसआईड्स के बारे में तो आप बता सकते हो उसको, और अगर नहीं पता है तो नहीं बता सकते। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है गाइस, क्या हम लोग पढ़ना जरूरी है और क्लासिफिकेशन जरूरी है ना, तब आप कर सकते हो, ओके, तब बता सकते हो। तो एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब आप लोग समझ में आता है सबको। एनाल्जेसिस में जो हम लोग पेन की कंडीशन में दे रहे, किसी का पूरा पेन बढ़ा हुआ है, चोट लगे कहीं पे और उसमें कंडीशन में पेन हो रहा है, तो हम लोग उसमें एनाल्जेसिक दे सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी कब देंगे गाइस, जब क्या हुआ, स्वेलिंग हो जाए, फूल जाए उसका चोट लगने के बाद, या फिर तो किसी भी कंडीशन के बाद, है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग एंटी इंफ्लेमेटरी देंगे इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ओके। द नेक्स्ट वन इज, इसकी जो यूजेस हम लोग देख रहे थे, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक, इबुप्रोफेन, पिरोक्सिकैन, सेलिकॉक्सिन, है ना, मेफेनामिक एसिड, पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनेक, ओके। तो ये सब की जो यूजेस हम लोग देख रहे थे वो सबको पता होगा, ओके, कॉमन यूज था, ओके। कुछ कहते हैं कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक है जिनको हम लोग किसमें यूज करते हैं, आर्थराइटिस वाला केस में, है ना। तो ये आर्थराइटिस वाले जो पेन होती है, ओके, जो रूमेटिज्म वाली जो पेन होती है, उसमें क्या सारे ड्रग हम लोग यूज करते हैं, सारे एनएसएड्स यूज करते हैं, नहीं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक जैसे कि हम लोगों ने नोटिस किया था, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट जो कहां से आया गाइस, जो बड़ा है इन्फेक्शन से आया। तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जो हम लोग टर्म यूज करते हैं, जो हम लोग ड्रग यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, है ना। इन्फेक्टिव जो वर्ड आया इन्फेक्शन से आया, है ना। तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट में हम लोग को क्या पढ़ना है, जितने सारे एजेंट जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करते हैं। अब ऐसा नहीं कि सपोज कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई, ओके, अभी ये गया उसको किल ही कर दिया, तभी नहीं, उसको क्या करता है, उसके जो ग्रोथ है उसको स्टॉप भी कर सकता है, उसको हटा भी सकता है वहां से, समझ गए। जैसे अगर आप एग्जांपल उठा ले सोप का, तो सोप क्या करता है, क्या उसको जाकर पूरा कंप्लीट किल कर देता है, उसको हटा देता है ना। जैसे कि हम लोग जो यूज करते हैं जितने सारे जो हैंड वॉश है, वो क्या करते हैं, जाके किल कर देते हैं उसको क्या करता है, हटाता है, इजंट इट। तो ऐसा भी होता है कि कुछ हटा भी रहा है, कुछ किल भी कर रहा है, दैट मींस कि कुछ बैक्टीरियासाइडल भी, कुछ स्टैटिक्स भी उसमें आ जाएगा, ओके, ऐसा कुछ है। तो इन सारे एजेंट कौन हो गया। अब जैसे आप एंटी फंगल एजेंट समझे, तो एंटी फंगल एजेंट जो कि फंगस के अगेंस्ट में जो एक्ट करे, जो वर्क करे, या फिर तो जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करे, क्यूर करे, है ना। तो ऐसे एजेंट को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंटी फंगल एजेंट।
उसमें से एग्जांपल बताओ। एम्फोटेरिसिन बी, इकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, है ना। तो ये सब के सब ड्रग्स हैं जो कि आप लोगों को याद है, इजंट इट? वाह, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। डायरेक्ट हम लोग आते हैं किसमें गाइस? यूटीआई को क्या आप लोग अच्छे से जानते हो, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर चुका पहले, तब से मुझे लगता है ये थर्ड टाइम होगा, है ना, जिसमें आप लोग एक्सपर्ट भी हो। कौन कौन से ड्रग्स इसमें हम लोग को स्टडी करने हैं? है ना, ये सब के सब। वाह, तो बहुत तेज हो आप लोग, है ना, सबके सब रट के रखे हो। ओके, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में हो रहा है, उसका लोग क्या बोलेंगे? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो आपको दिया है वो ऐसे ड्रग के बारे में पढ़ने नहीं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट मतलब वहां पे जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करेंगे, उसके अगेंस्ट में लोग दे रहे हैं। और ऐसे ड्रग को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। और ऐसे ड्रग यहाँ पे सबके सब आपको स्टडी करना है जो यूरिनरी ट्रैक्ट को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितना सारा ड्रग है सिर्फ वही यूज उसमें होता है, नहीं और भी बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज होता है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही ड्रग के बारे में पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि आपने 4-5 ड्रग पढ़ लिया फिर बोल रहे हो कि नहीं सर इसके अलावा भी जितने ड्रग है वो इसमें यूज नहीं होगा, ये आपको बोलना गलत हो सकता है। तो और भी बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, एजेंट हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज करते हैं, इजंट इट? और यूज होता है, समझ गए? नेक्स्ट, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एजेंट दिया जाता है, जो ड्रग दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट और ड्रग, है ना। तो डेफिनेशन बता सकते हैं कोई? बोलो कोई। An agent or drug used to treat tuberculosis. An agent or drug which are used to treat the tuberculosis are known as anti-tubercular agent or drug. या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं एजेंट और ड्रग व्हिच इज यूज्ड अगेंस्ट tuberculosis, है ना। आप ऐसे बोल सकते हो against mycobacterium tuberculosis, ऐसा भी बोल सकते हो, है ना। तो ये सब के सब उसकी डेफिनेशन है, इजंट इट? अब यहाँ पे कौन कौन सा एजेंट है, कौन कौन सा ड्रग हम लोग को पढ़ना है? ये सब के सब क्या है? सब के सब ड्रग, है ना, जो कि आप लोग क्या करते हो? स्टडी करते हो इसमें, है ना। डिटेल्स में यस। अब नेक्स्ट चलो आते गाइस, एंटीवायरल। अच्छा, एंटीवायरल एजेंट, है ना। तो ये क्या करेगा? वायरस के अगेंस्ट में जो एक्ट करेगा, है ना। और ये सब ड्रग क्या है? वायरस के अगेंस्ट में जाके एक्ट करेगा और वायरस को किल करेगा, है ना। या फिर तो उस वाले जो डिजीज है, जिससे जो वायरस से जो डिजीज हुआ है उस पे क्या ओवरकम करने में आसानी होगा, है। ये तो उसका सेकेंडरी मैटर है कि वो इनहिबिट कर रहा है या फिर तो क्या कर रहा है, बट द थिंग इज उस वाले डिजीज को क्योर करेगा, उसके अगेंस्ट में काम करेगा। तो यहाँ पे कुछ आपको ड्रग के बारे में पढ़ना है, हाँ नहीं तो या फिर प्रिवेंट भी कर सकते हैं। प्रिवेंट भी कर सकता है ना। बट हम लोग का जो मेन टारगेट है वो क्या है कि जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए, Yes. बस तो यही है ना। ओके, अब यहाँ पे कुछ आपको ड्रग के बारे में पढ़ना है। ओके, जैसे कौन कौन सा ड्रग के बारे में पढ़ना है गाइस? अमांटाइड, है ना। उसके बाद आइडोसुरिडिन, नेक्स्ट एसाइक्लोविर, मस्कार्नेट, सिडोक्सिन, रिबाविरिन, है ना, रेमडेसिविर एंड फाविपिराविर। तो ये सब के सब क्या है? ड्रग्स है ना, जो कि आप लोग इसमें मास्टर हो, ट्रेंड भी हो, है ना, और सबके सब लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी किया है, समझ गए? वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंटी मलेरियल एजेंट। अब मलेरिया तो क्या आपको बचपन से सुना होगा? यस सर। हाँ, वायरस है कि कोरोना वायरस आने के बाद आप लोग सबके सब अवेयर हो गए, सोसाइटी पूरी अवेयर हो गई इसके बारे में। बट द थिंग इज कि मलेरिया हम लोगों ने बचपन से सुना है ना। क्या हो गया? मलेरिया हो गया, इजंट इट? तो मलेरिया कॉमन सा भी चीज है, मलेरिया एंड टाइफाइड फीवर, ये सब के सब पहले फीवर होगा, फिर और भी आगे होते जाते हैं। ओके, ये सब को आ जाता है टेस्ट करने के बाद। अदरवाइज किसी ने झोला सबसे ट्रीटमेंट कराए तो कभी भी ठीक भी हो जाता है ना, ऐसा होता है। बट क्या इसमें एंटी मलेरियल एजेंट और एंटी मलेरियल ड्रग्स सबके सब एक ही चीज है। ओके, सिर्फ नाम अलग हो सकता है,
ओके, तो एंटी मलेरियल में हम क्या पढ़ते हैं, जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो हम लोग ड्रग देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी मलेरियल एजेंट और एंटी मलेरियल्स। ओके, उसमें से कौन कौन से ड्रग आते हैं गाइस, क्लोरोक्विन, नेफ्लोक्विन, साइटोक्विन, है ना, और हाइड्रोमेथामाइन, आर्टेमिसिन। तो ये सब के सब क्या है, एंटी मलेरियल। आर्टेमिसिन जो आपको आर्टेमिसिया से मिल जाता है, आर्टेमिसिया है ना, जो कि आपको कोरोनोसी में भी स्टडी करना है, समझ गए, तो आप लोग आराम से वहां से कोरिलेट कर सकते हैं, समझ गए। तो नेक्स्ट गाइस सल्फोनामाइड, है ना, तो यहाँ पे एक सल्फोनामाइड क्या है, ड्रग का क्लास है, ओके, जिसमें का आपको कुछ ऐसे ड्रग्स पढ़ने, है ना, और जो अलग अलग डिजीज में क्या होते हैं, यूज होते हैं, अलग अलग जो जितने सारे जो माइक्रोबियल डिजीज होते हैं उसमें क्या होते हैं, यूज होते हैं, है ना, ऐसा। जैसे इसमें कौन कौन सा ड्रग पढ़ना गाइस, सल्फोनामाइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, सल्फामेथोक्साजोल, है ना, सल्फासिटामाइड, उसके बाद डेफेनाइड एसीटेट, कोट्रामोक्साजोल, कोट्रामोक्साजोल मैंने बताया था कि ये दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है, किसका, ट्राइमेथोप्रिन प्लस किसका, है ना, सल्फामेथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिन, इसी का है ना। तो गाइस ये क्या है, दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है ना, क्या है, कोट्रामोक्साजोल, है ना। द नेक्स्ट वन इज क्या होते थे गाइस, एंटीबायोटिक्स, ओके, एंटीबायोटिक में क्या आते हैं गाइस हम लोग, अब एंटीबायोटिक में क्या, नाम से पता चलता है एंटीबायोटिक, है ना। अब एंटीबायोटिक एक सिंपल सा डेफिनेशन जो हम लोग याद कर सकते हैं, है ना, जो लोग समझने के लिए यूज कर सकते हैं, क्या, यूज द लाइफ टू किल द लाइफ, समझ। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, यूज द लाइफ टू किल द लाइफ, क्योंकि सपोज एंटीबायोटिक हम लोग बना रहे हैं तो कहीं ना कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म से बना रहे हैं, और फिर एंटीबायोटिक हम लोग पेशेंट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, किसको मारने के लिए, माइक्रोब्स को मारने के लिए, जान उसमें भी था और जान उसमें भी था, है ना, दोनों में था ना। यस सर। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, यूज द लाइफ टू किल द लाइफ। पहले हम लोगों ने बनाने के लिए लाइफ को यूज किया, अब मारने के लिए यूज कर रहे हैं, समझ गए। ऐसे होता है एंटीबायोटिक के साथ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे एंटीबायोटिक जो उनकी सोर्सेस क्या है ना, और जैसे कि आप लोगों ने रटा भी था, याद भी किया था, समझ गए, वेरी गुड। अब गाइस यहाँ पे तो उसमें क्या आते हैं, पेनिसिलिन जी, अमोक्सिसिलिन, ओके, उसके बाद क्लोक्सासिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, है ना, उसमें से आते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, फिर माइक्रोलाइट्स आते हैं, उसमें से इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, फिर कुछ मिसलेनियस है, उसमें आप लोग स्टडी करना है, क्लोरामिनिकोलाइड, तो ये सब के सब ड्रग्स है गाइस, जिसको आपको स्टडी करना है। अब ऐसा नहीं कि सर एंटीबायोटिक में बस इतना ही पढ़ना है, तो क्या इतना ही एंटीबायोटिक है, नहीं गाइस, एंटीबायोटिक बहुत सारे हैं, बट आपको केमिस्ट्री में इतना पढ़ना है, समझ गए। नेक्स्ट हम आते गाइस एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, है ना। अब एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट में हम लोग क्या पढ़ना गाइस, एंटी ट्यूमर के बारे में पढ़ना, और ऐसे एजेंट जो कि ट्यूमर के अगेंस्ट में काम करते हैं, और ट्यूमर को ठीक करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, है ना, उसको हम लोग देते हैं, ट्यूमर के अगेंस्ट में ठीक करने के लिए हम लोग उसको देते हैं। तो ऐसे एजेंट को क्या बोलेंगे, एंटी ट्यूमर एजेंट, एंटी ट्यूमर ड्रग, या फिर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स ऐसे हो सकते हैं, है ना। उसके बाद एंटी कैंसर एजेंट, एंटी कैंसर ड्रग, ये सब के सब उसी का नाम है, ओके। इसमें से कौन कौन से एग्जांपल है बताओ, साइक्लोफॉस्फेट, कैप्टोप्यूरिन, क्लोरोरासिन, मेथोट्रेक्सेट, बैक्टीरियोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, हाइड्रोक्लोराइड, विनब्लास्टिन, सिस्प्लाटिन, क्लोमोस्टेरोल, डॉक्सोरुबिसिन, है ना, विनक्रिस्टिन में ब्लास्ट। तो ये सब के सब ड्रग है जिसमें आप लोग एक्सपर्ट हो, है ना, और ये सब क्या कर ड्रग हम लोग को स्टडी करना है, इजंट इट, है ना। तो समझ गए गाइस, तो ये रहा हमारा क्या, है ना, कंप्लीट सिलेबस रिव्यू और व्हाट